पुराने नियम सर्वेक्षण में हैं और उसके 6वें सत्र के तीसरे क्लास में हैं। ये बहुत छोटी किताब है लेकिन बहुत ही सामर्थ्य किताब है और यह नहूम की किताब है। नहूम। और ये नहूम की किताब, इस पुस्तक के नाम का अर्थ है शांति देने वाला या संतावना। अ, शायद ये यहूदा से है, पूरे आश्वस्त नहीं है। और नहूम यिर्मयाह, हबक्कुक और सपन्याह के समकालीन है और अन्यों के बारे में नहीं जानते हैं हम बहुत ज़्यादा। परंतु और नहूम की किताब की एक बहुत ही विशिष्ट विषय है और वो है निनवे का विनाश। अब जो रोचक बात है जिसे हमको याद रखने की आवश्यकता है, अ, ये पुस्तक योना के संदेश का ही दूसरा भाग है, जिसके संदेश और सेवकाई के द्वारा निनवे अपने पापों से पश्चाताप करता है। इस बात को याद रखें, इसे हमने योना की किताब में देखा, किस प्रकार से पूरा शहर और वहां के लोग और सारे शासकीय पद पर आसीन लोग, यहाँ तक कि पशु भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया और पश्चाताप किया। परंतु और वे उस विनाश से बच गए क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि उस नगर को पलट देगा उनकी क्रूरता की वजह से। लेकिन याद रखें, इस बात से योना निराश हो गया क्योंकि वो चाहता था कि उनके साथ वैसा ही हो, कि परमेश्वर का न्याय उन पर आए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में पश्चाताप किया। इस कारण वे लोग बच गए उस आने वाले परमेश्वर के न्याय से। लेकिन इस पुस्तक से ये बात साबित होती है, उनका मन फिराना या पश्चाताप करना कुछ समय का था और निन्वे फिर से मूर्ति पूजा और क्रूरता, इन सारी बातों में लिप्त हो गया। अब ये पुस्तक उस घटना के 120 वर्ष पश्चात लिखी गई और नहूम दृश्य पटल पर आता है और उसके विरुद्ध में परमेश्वर की न्याय की घोषणा करता और उस विनाश के बारे में बताता है, जिसकी तुलना हम यिर्मयाह के किताब से 18वें अध्याय में जो भविष्यवाणी की गई है उससे कर सकते हैं। और यहाँ हम 7 वचन से आरंभ करेंगे यिर्मयाह की किताब में 18 अध्याय। जब मैं किसी जाति या राष्ट्र के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब वो जाति जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैं उन पर डालने की ठानी है पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे बनाऊंगा या फिर मैं उसको रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जो उनके लिए कहा था पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कह, यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध में प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। और यहाँ पर मूल रूप से यिर्मयाह अपनी अपनी भविष्यवाणी में ये कह रहा है कि वो उन सारी बुराइयों को देखता है जो हो रही है वहां, और उनके ऊपर न्याय की बातों को कहता है और उन्हें चेतावनियां देता है अपने सेवकों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, ताकि वे उन्हें बताए यदि वो अपने मार्ग से ना फिरे तो उनके साथ क्या होगा। और परमेश्वर उनसे कहता है यदि वो अपने मार्ग को सुधार ले और अपने कामों को बदल डाले तो वो न्याय उनके ऊपर नहीं लाएगा। और इसी बात को यिर्मयाह वहां भविष्यवाणी करता है और परमेश्वर कहता है यदि वे अपने बुरे कामों से फिर जाएं तो उस न्याय से वे बच जाएंगे, लेकिन यदि वे अपने बुरे मार्गों पर ही चलते रहेंगे तो निश्चय उनके ऊपर वो न्याय आएगा। हमने योना नबी की किताब में देखा किस प्रकार एक पूरा शहर प्रत्युत्तर देता है और पश्चाताप करता है, अपने बुरे चालों से फिरता, और परमेश्वर ने उसे बख्श दिया। लेकिन 120 साल के बाद वे फिर से अपने पुराने अवस्था में लौट आते जैसा वे करते थे। और यहूदा इस बात की दुहाई दे रही है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, किस लिए ये असुर जो कि बुरा कर रहे हैं और इतना फलवंत हो रहे हैं और हम दुख भोग रहे हैं। हमारे परमेश्वर की प्रतिज्ञा खाली है। और असीरिया फिर से एक बार वे बहुत ही संपन्न है और यहूदा को वे दबा रहे हैं और उनका राष्ट्रीय जीवन बढ़ रहा है, परंतु आत्मिक जीवन घटता और घटता चला जा रहा है।
परंतु अब वे खतरे में है क्योंकि निन्वे से पुकार आ रही है। और यहाँ पर में जब नहूम दृश्य पटल पर आता है, वो निन्वे के ऊपर न्याय की घोषणा करता है कि परमेश्वर उनको दंड देगा। असीरिया के सामर्थ के सामने नहूम का संदेश बेहद ही अद्भुत था। और योना 120 साल पहले उसने विनाश की घोषणा की थी यदि तुम पश्चाताप ना करो। अब यहां जो है पश्चाताप की बात है वो बीत गई है, परंतु अब नहूम बहुत कठोरता के साथ उनसे कह रहा है। और निन्वे परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करने का दंड भोगेगा और निश्चय उस पर दंड हो गई। और यहां परमेश्वर अपने दूतों के जरिए जो संदेश दे रहा है उसका उन्होंने नजरअंदाज किया। इस पुस्तक से यही संदेश मिलता है कि जो परमेश्वर को नकारते उसके वचन को नजरअंदाज करते हैं वे उसके क्रोध पर भरोसा रखेंगे, लेकिन जो उस पर भरोसा करते हैं वे बचाए जाएंगे प्रेम से। और इसलिए ये एक बहुत ही छोटा सा किताब है। और जब हम इस पुस्तक में जाते हैं, और हमने पहले ही कह दिया इस पुस्तक का लेखक नहूम है और उसके बारे में बहुत नहीं जानते हैं। शायद वो यहूदा से था। अ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा वचन में व्याख्या नहीं दी गई है, लेकिन वह यिर्मयाह, हबक्कुक और सपन्याह के समकालीन था। इन भविष्यवक्ताओं के समय में काम किया। और जैसे इस पुस्तक हम प्रवेश करते हैं उसके पहले अध्याय में वह इस बात की व्याख्या करता है कि परमेश्वर धार्मिकता से न्याय करने वाला है। इससे पहले कि निन्वे के ऊपर न्याय की घोषणा करे, भविष्यवक्ता उस न्याय की व्याख्या कर रहा है, अर्थात परमेश्वर के विषय कह रहा है, जिसके विषय में यहां पहले अध्याय में चित्रण किया गया है इस रूप में कि वो क्रोध करने में धीमा है। वो धीरज के साथ इंतजार करता है कि लोग मन फिराए इससे पहले कि वो अपना न्याय सुनाए। योना की किताब में हम देखते हैं वहां पर न्याय की घोषणा की गई, लेकिन नहूम की किताब में उस न्याय को पूरा किया गया। और इस पुस्तक का विषय जो है पहले अध्याय के पहले वचन से आरंभ होता है और ये कहता है, निन्वे के विषय भारी वचन। इल्केस वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। नहूम की पुस्तक एकमात्र ऐसी भविष्यवाणी है पूरे पुराने नियम में जो एक पुस्तक के रूप में पहचाना गया है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन ये रोचक है जब इस पुस्तक के आरंभ में ही दिया गया है और पहले अध्याय पहले वचन में ही इसे पुस्तक कहा गया है। और ये कुछ ऐसा है जो आपको जानना जरूरी है। और अब हम इस पुस्तक में आगे बढ़ते हैं। हम पहले अध्याय में ही हैं। यहोवा जल उठने वाला, दूसरा वचन, और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों को बदला लेकर अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। तीसरी आयत को देखें। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूल है। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बशान और कर्मेल कुमला जाते हैं, लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वाले समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी सख्ती से फट कर गिरती है। 7वें आयत को देखिए। इन सारी बातों के बीच में 7वें आयत को आप ना भूलें, जो इस अध्याय का शायद मुख्य भाग है। 7वां वचन, यहोवा भला है। संकट के दिन में वो मजबूत गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। अब यहाँ जो शब्द है सुधि लेता है, यह हम समझते हैं, परंतु यदि आप इसे इस प्रकार से कहेंगे, यहोवा भला है, समस्या का समय मजबूत गढ़ है। वो उन्हें पहचानता है, उन्हें जानता है और उन्हें अच्छे से समझता है जो उसकी शरण में आते हैं और उस पर अपना भरोसा रखते हैं। इसलिए यहां पर वो कहता है वो जल्दबाजी नहीं करता है क्रोध करने में, हड़बड़ाकर वो न्याय नहीं दे देता। और इन सारी बातों के बीच में जो चल रही है वो हर एक प्राणी को जानता है, उसे बेहतर रीति से वो पहचानता है। और और जो उस पर भरोसा रखते हैं उसे वो बेहतर रीति से पहचानता है और उसे वो समझता है। ये क्या ही अद्भुत प्रकाशन ने की कैसे परमेश्वर की
प्रणाली कार्य करती है। पुराने वाचा के अंतर्गत में भी कैसे यह कार्य करती है? परमेश्वर उन्हें पहचानता है, उन्हें समझा और उसका ज्ञान रखता है। उन लोगों की जो उनकी ओर अपनी आंखें लगाए रखें अपनी सहायता के लिए शरण स्थान के रूप में, वे पहचान लिए गए हैं, चाहे जो कोई भी क्यों ना हो। ऐसे समय में जब सब कुछ बुरा हो रहा है, उन बुरी परिस्थितियों के बीच में वो इन सारी बातों के बीच भी जानता है। अन्य शब्दों में, परमेश्वर हमें से प्रत्येक को जानता है जो उस पर अपने भरोसा को लगाए रखा है। चाहे जो कुछ भी आ जाए, हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। कितना अद्भुत संदेश है! वो उनको स्मरण रखता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। और मैं चाहता हूं कि अब जाने कि मैं इस बात पर इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि जैसे हम पुस्तक में आगे जाएंगे हम देखेंगे क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जानता है, वो हमें पहचानता है और वो हमारा ज्ञान रखता है, हम जो उस पर भरोसा रखते हैं। अब 8वां वचन, परंतु वो उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वो तुम्हारा अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी। वो क्या कह रहा है? वो यह कह रहा है कि असूरियों के लिए परमेश्वर को रोकना या उसके विरुद्ध में सोचना व्यर्थ है। वह उनके लोगों का अंत कर देगा और उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं नहूम की किताब में आगे, मैं यहां पर रुक करके कुछ कहना चाहता हूं। अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो कुछ वर्षों पहले मेरे साथ हुआ। और शायद हो सकता है इसे मैंने पहले भी बताया हो, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने बहुत से लोगों से बातें की। यदि आप सुन चुके हैं तो जाहिर मत कीजिए कि आप सुन चुके हैं, मेरे लिए नम्र बनिएगा। कुछ वर्षों पहले हम लोग ग्लासगो स्कॉटलैंड में थे एंड्रू के साथ में, और हम लोग इस अद्भुत चर्च में थे और इसका एक बहुत ही अद्भुत और जो कुछ हुआ उसका एक बेहतरीन इतिहास था। और बहुत ही अच्छे पासवान थे वहाँ के। हम लोगों ने वहाँ पर कुछ सभाएं ली और बहुत ही अच्छा आत्मिक सभा वहाँ पर हुआ और वे वहाँ पर स्तुति आराधना में अगुवाई कर रहे थे। और इसके बाद एंड्रू ने वहाँ पर संदेश दिया और उसके शिक्षा के अंतिम समय में और उन्होंने पूरे दल को वहाँ पे बुला लिया ताकि वे सेवा कर पाए उन लोगों की। और ठीक उस समय में जिस प्रकार से ये सभाएं हुई और ये जो ट्रिप रहा है इसे हम लोग अनुग्रह और विश्वास की सभा कहते हैं। और सामान्य तौर पर एंड्रू, मैं स्वयं और डेव इसे करते हैं और सेवा के लिए जाते हैं। और हम लोग ग्लासगो पहुँचे और हम लोग ऐसे इच्छुक लोगों को जो हमारे साथ ट्रिप में चलना चाहते हैं हम उसे शामिल करते हैं और एक गाड़ी भर लोगों को हम लोग लेते हैं और इसके बाद हम लोग आरंभ करते हैं। हम लोग पहले इंग्लैंड गए, वहाँ पर 2-3 दिन की सभा की। उसके पश्चात हम लोग स्कॉटलैंड गए, वहाँ पर कुछ सभाएं किए। उसके बाद वहाँ से हम लोग आयरलैंड पहुँचे। उसके बाद हम लोग कुछ दिन डबलिन में रहे और उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड के ओर हम लोग पहुँचे और फिर हम लोग बेलफास्ट पहुँचे। वापस लंदन आए, फिर वहाँ से अपने घर आ गए और इस प्रकार हमने अंत किया। और निष्कर्ष में ये निकला, एंड्रू ने एक दल को बुलाया सेवा करने के लिए और बहुत से लोग आए और अन्य अन्य विषयों पर उन सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं की गई। और लिंडा और मैं वहाँ पर था, लोगों के साथ प्रार्थना कर रहा था। इसी दरमियान एक महिला आती है वहाँ पर में और उसका चेहरा थोड़ा सा विकृत था और एक तरफ था और उसे बोलने में कठिनाई होती थी। और पहली बार मैं इस बीमारी से परिचित हुआ जिसे बेल्स प्लेस कहते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन वो महिला इसके विषय में विस्तृत जानकारी दे रही थी और बता रही थी कि किस प्रकार से उसका चेहरा विकृत होने लगा और निश्चय ये काफ़ी तकलीफ दे रहा। और हमने मात्र उसके ऊपर अपने हाथ रखे और आज्ञा दी ताकि चंगाई के सामर्थ्य उस पर प्रकट हो, उसकी आंख और चेहरे सीधे हो जाएं। और यहाँ पर मैंने एक अद्भुत चमत्कार को महसूस किया। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में वो चंगाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बहुत सारे अद्भुत चंगाइयाँ निश्चय वहाँ पर हो रही थी, जो कि आंतरिक चंगाइयाँ वहाँ पर हो रही थी जिसके विषय में गवाहियाँ हो रही थी और हम जान पा रहे थे। लेकिन ये चमत्कार बहुत ही प्रकट था, लोग इसे देख पा रहे थे और सारे लोग जो उसके चारों ओर थे, निश्चय उनमें से कुछ लोग उस महिला को जानते भी थे और उस भीड़ में से कुछ लोग उस महिला को जानते थे। वहां पर कोई हलचल नहीं थी
और एंड्रू वहां पर रुका और पूछता है कि वहां पर क्या हो रहा है, और हम वहां पर उसकी गवाही को दिए कि ये महिला बेल्स प्लेस से पीड़ित थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूर्ण रीति से सीधा हो गया है। इससे बहुतों का विश्वास बढ़ गया और वे प्रार्थना करने के लिए आने लगे। और हम वहां पर अन्य लोगों के लिए सेवा कर रहे थे। कुछ देर के बाद वो महिला वापस आई और वो रो रही थी, और वो आकर कहने लगी ये वापस हो रहा है, और वो रो रही थी, उसका चेहरा फिर से वैसा ही होने लगा। और और अब जानते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ निश्चय ही मैं वहां पर कुछ कर सकता था, लेकिन अचानक मेरे मुंह से ये चीज निकल करके आई। मैंने कहा क्या आप जानते हैं नहूम उसके 1 अध्याय 9 में क्या लिखा है? मैंने इसे खुद को कहते हुए सुना। तुम क्या जानते हो नहूम 1:9 के बारे में? और जो अगला वाक्य मेरे मुंह से निकला वो यह था कि वो निश्चय इसका अंत कर देगा और वो दोबारा दूसरी बार ना आएगा, वो दोबारा फिर से नहीं आएगा। और मैंने उसे उसकी बाइबल निकाल करके इस वचन को पढ़ने के लिए कहा, और उस समय उसका चेहरा सीधा हो गया, और जहां तक मैं जानता हूं वो अब पूरा सीधा हो गया। लेकिन जिस विषय को मैं कहना चाह रहा हूं वो यह है कि शायद मैंने बहुत वर्षों से बाइबल को पढ़ा है, और मैंने इस वचन को पढ़ा था, परंतु यदि ईमानदारी से मैं कहूं, मैं अपने आप में आश्वस्त नहीं था कि मैं इसे ढूंढ भी पाऊंगा अपने बाइबल में। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं ये आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि निश्चय आप वचन को पढ़ें। हो सकता है उन वचनों को आप याद ना कर पाए, लेकिन आत्मा समय पर उन वचनों को याद दिलाएगा, और जब इसकी आवश्यकता होगी आत्मा उसे याद दिलाएगा और उसमें सामर्थ होगा, और आप परिणाम देखेंगे। और इसलिए आपको पता है हर बार जब मैं नहूम की किताब को सिखाता हूं, मैं यहां पर रुक करके इस कहानी को बताता हूं, और इस कहानी का इस पुस्तक से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप ये अनुभव करते हैं? और ये जो है विनाश की घोषणा है जो निन्वे में रहने वाले असूरियों के ऊपर किया गया, और यहूदा से कहा गया कि मैं इन्हें फिर ऐसा करने को नहीं दूंगा। और ये परमेश्वर का वचन कितना ही अद्भुत है उनके लिए, ये वास्तव में, और इसे मैं जानता हूं, इसे मैंने प्रचार किया, मैं इस पर विश्वास करता हूं। जब वचन खुद कहती है कि परमेश्वर का वचन जीविता है, और ये बहुत ही तेज होता है, कार्य करता है, ये दुधारी तलवार से ज्यादा तेज है। आप इस पर विश्वास करते हैं, इसे प्रचार करते हैं, लेकिन जब आप ऐसा वचन देखते हैं उसमें जीवन आता है। आप महसूस करेंगे वचन जीवित है। जरूर ये किसी कागज के ऊपर एक स्याही मात्र ही है, लेकिन जब परमेश्वर इसे छू लेता है उसमें जीवन आ जाता है, और ये प्रतिफल उत्पन्न करता है। अब आप इसको देखिए, यदि हम वहां पे, यदि हम इसको लेकर के सावधान ना हो, और ये बात वहां पर हुई उस विश्वास के आंदोलन में जो लगभग 70 या 80 के दशक में आरंभ हुआ था, और हम इस बात को भूल चुके थे कि वचन जीवित है, इसे बस एक अक्षर के मानिंद हम सिखा रहे थे, और बस वचनों के ढेर से लोगों को मारते हुए हमने कईयों को घायल किया और कईयों को नुकसान पहुंचाया। हम पौलुस के उस वाक्य को भूल गए थे जो कहता है शब्द मारता है लेकिन आत्मा जीवनदायक है। और यही बात इज़राइल के साथ हुई। परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दिया और कहा कि ये पवित्र है और ये अच्छा है, और इज़राइलियों ने इसको आत्मिक चीज से बदल करके बस शब्द मात्र बना दिया, और इसको एक कानूनी किताब बना दी, और उसके अनुसार से वो शासन करने लगे, और व्यवस्था से लोगों को शासन किया गया, और ये बहुत ही कठोर और धार्मिक हो गया, और परमेश्वर जो जीवन इसमें चाहता था वो जीवन इसमें अब नहीं रह गया। आपको और मुझे इस बात को जानना कि हम नए वाचा के लोग हैं, हम नए नियम के लोग हैं, परंतु हम भी नए नियम के साथ ऐसा ही कर सकते हैं जैसा उन्होंने पुराने नियम के साथ किया, और इसे मात्र अक्षर बनाकर रख दें। तब इसे जीवन उत्पन्न नहीं होगा, मृत्यु ही आएगी। और फिर हम समय के कई अलग अलग काल से होकर के गुजरे जहां पर परमेश्वर ने अपने कहे हुए शब्द का सामर्थ्य प्रकट किया। हम बिना आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के वचन को बोलने लगे, और ये बस एक कानून या व्यवस्था बनकर रह गई, आ, और लोगों के ऊपर तेजी से बोलते गए, और उनके सर पर परमेश्वर के वचन से प्रहार करने लगे। वचन सामर्थ्य है, और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाते कि कहे हुए शब्दों में सामर्थ है, इसमें रचनात्मक सामर्थ है। परंतु जब यह शब्द मात्र ही होता है, यह बहुत ही कानूनी होता है, और लोगों पर आक्रमण करने के लिए
हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे हमको वो प्रतिफल नहीं मिलता है। फिर से एक बार, परमेश्वर का वचन जीवित है और निश्चय जब परमेश्वर का आत्मा इसे उभारेगा उसमें हम प्रतिफल देख पाएंगे, जो कुछ भी परिस्थिति की मांग क्यों ना हो। इसलिए बस एक छोटी सी हमारी यात्रा थी। अभी भी मैं उस महिला को देख सकता हूँ, सामने में खड़ी हुई है, उसके चेहरे को सीधे होते हुए देखा और फिर से वो लौट करके आती उसका चेहरा वैसे ही होने लगता है। और फिर आत्मा के प्रभाव में उस वचन को हमने कहा और ये कुछ ऐसी बात है जो हम आप याद करना चाहेंगे और अभ्यास करना चाहेंगे। और इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप वचन के सीखने वाले बने और अपने आप में वचन को समाहित करें। जरूर आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपनी बुद्धि या ज्ञान तक ही सीमित ना रखें। आप परमेश्वर के वचन में से लेकर उसे अपने मानवीय बुद्धिमत्ता से समझने का प्रयास ना करें। जो वचन यहाँ पर है वे आत्मा है और उसमें सच्चाई है, और जरूरी कि हम आत्मा की प्रेरणा से उसे समझें। अपनी बुद्धिमत्ता से समझने का प्रयास कदापि ना करें, क्योंकि अब तक मैं अपनी क्षमता से इसको सही स्थान पर रख नहीं पाया। मैं बुद्धिमत्ता से समझ करके ये कह सकता हूँ, ये वचन इस संदर्भ से यहाँ पर से लिया गया है। क्या आपने इसे कभी सुना है? लेकिन जब ये आत्मा की प्रेरणा से होगा, क्या आपने कभी यीशु मसीह के जीवन शैली को पढ़ा है? आप पाएंगे प्राय वो पुराने नियम के वचनों को उद्धृत करते थे, और जब आप देखेंगे पुराने नियम में वो सारी बातें लिखी हुई है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा ही किया था। फिर से यह हमें यह बताती है कि एक संसारिक मनुष्य या स्वाभाविक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं कर सकता, उससे आत्मिक रीति से परखने की आवश्यकता है। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर की वचन की पूर्णता को हम प्राप्त करें, अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं। आत्मा पर यकीन कीजिए कि वो आपके लिए उसे वास्तविक कर दे। ठीक है, इसके बाद वो कहता है 10 वचन में, क्योंकि चाहे वो कांटों से उलझे हुए हो और मदिरा के नशे में चूर भी हो, तो भी वे सूखी खुट्टी के समान भस्म की जाएगी। तुझ में से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। यहोवा यो कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थ्य और बहुत भी हो, तो भी वे पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया परंतु फिर ना दूंगा। फिर वो कहता है, फिर वो यहूदा से बातें करता है और उसे कहता है, तेरा वचन को आगे देखें, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है, आगे को तेरा वंश ना चले। मैं तेरे देवालयों में ढली और गड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपना पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वो ओछा फिर तेरे बीच कभी होकर ना चलेगा। वो पूरी रीति से नष्ट हुआ। अब हम जानते हैं वो निन्वे के विषय में बातें कर रहा है, वो असूरियों के विषय में बातें कर रहा है, वो यहूदा से बात कर रहा है। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं इसका एक आत्मिक अर्थ है मेरे और आपके लिए? क्योंकि वो हमसे कह रहा है, यदि हम यीशु मसीह के साथ चलने के लिए एक बार समर्पण कर चुके हैं और यदि हम उसके वचन में उसकी आत्मा में होकर के चल रहे हैं, तब जो शत्रु हमारे विरुद्ध में आएंगे, मैं आपको बताऊं क्या होगा, वो उनसे व्यवहार करेगा। और उसने हमें यह अधिकार दिया है कि उससे हम व्यवहार करें और आगे बढ़ के आनंद के साथ हम परमेश्वर की सेवा करें और अनुभव करें कि जो भी कि उसने हमें घेर रखा पर हम पर हावी नहीं हुई, क्योंकि उसने उसे काट फेंका है पूरी रीति से। फिर हम पढ़ना जारी रखेंगे आगे और दूसरे अध्याय में देखेंगे, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस और अपना बल बढ़ा दे। और मूल रूप से वह इस बात को बता रहा है कि निन्वे के साथ क्या होगा और परिणाम स्वरूप जो कुछ निन्वे के साथ होने जा रहा है, उन बातों से यहूदा को चुनौती दिया जा रहा है कि आगे को परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे और उसकी सेवा करे। और दूसरे और तीसरे अध्याय में वो व्याख्या करता है कि न्याय निन्वे के ऊपर आने पर है, और यहाँ पर वो आक्रमण और बंदी बना लिए जाने की व्याख्या करता है अध्याय 2 में। यहोवा याकूब की बड़ाई इज़राइल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वाले तो उसको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियां नष्ट कर दिया। उसके सूरवीरों के ढाले लाल रंग से रंगी गई और योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए तैयारी के दिनों में
रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। रथ सड़कों में बहुत वेग से दौड़ता है। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। वो अपने शूरवीरों को स्मरण करता है। वे चलते चलते ठोकर खाते हुए शहरपनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मट तैयार किया गया है। नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गलकर बैठ जाता है। और हुस्सेब नंगी करके बदुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पंडुकों के समान विलाप करेगी और वे अपनी छाती पीटेंगी। आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ये सारे के सारे शब्द पर्यायवाची शब्द भी नहीं है, परंतु यदि आप इन सारे शब्दों को ले और इनकी परिभाषाओं को यदि आप देखने का प्रयास करें, तब यह अध्याय आपके सामने जीवंत हो जाएगा। निन्वे जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तब भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर कोई मुंह नहीं मोड़ता। चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव के सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिणाम नहीं है। वो खाली छूची और सूनी हो गई है, मन कच्चा हो गया है और पांव कांपते हैं, उनके मुंह का रंग उड़ गया है। सिंहों का वो माद, वो जवान सिंह के आखेट का वो स्थान कहाँ रहा जिसमें सिंह और सिंहनी बेखट के फिरते रहते थे। सिंह तो अपने बच्चों के लिए बहुत आहेर को फाड़ता था और सिंहनियों के लिए आहेर का गला घोंट कर ले जाता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे। और इस प्रकार से यह निन्वे के विषय में कहा गया कि किस प्रकार उसके ऊपर दंड आएगा और वहां पर क्या क्या बातें होंगी। इसके बाद तीसरे अध्याय में वो शहर के पाप को और इन बातों को बताते कि क्यों ये दंड उस पर आया। और यहाँ पर तीसरे अध्याय उसके पहले वचन में ऐसा लिखा गया, हाय हमारी नगरी पर, वो तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। घोड़ों की फटकार और पहाड़ियों की गड़गड़ाहट हो रही है। घोड़े कूदते फांदते और रथ उछालते चलते हैं। सवार चढ़ाई करते, तलवारें भाले बिजली के समान चमकाते हैं। मारे हुओं की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है। मुर्दों की गिनती कुछ नहीं है। लोग मुर्दों से ठोकर खाकर गिरते हैं। और बहुत सुंदर वेश्या और निपुण टोनाहीन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ है, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। 5वां आयत, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। अब 5वें वचन को ध्यान दे। 13वें वचन में भी इसी प्रकार से कहा है, देखो मैं तेरे विरुद्ध में हूं। आप में से कितने लोग जानते हैं, और मुझे पता है आप जानते हैं, हम कभी भी ऐसा अपने बारे में नहीं कहेंगे। यहां पर इस भिन्नता को देखें इन दोनों वचनों के बीच में, यहां तीसरे अध्याय के 5वें वचन और दूसरे अध्याय के 13वें वचन में, और इसकी तुलना हम पहले अध्याय के 7वें वचन से करेंगे। यहोवा भला है, संकट के दिन में वो मजबूत गढ़ है और वो जानता है, उन्हें समझता है और बेहतर रीति से पहचानता है और उसकी सुधि लेता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। वो जानता है, लेकिन अब वे जिन्होंने उसका इनकार किया, उसकी ओर फिरने से वो कहता है, देखो मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं आपके बारे तो नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि प्रभु मेरे विरुद्ध हो। मैं चाहता हूं कि वो मेरे पक्ष में हो। आमेन। इसको हम देखेंगे भजन संगीता 56 उसका 9वां वचन, जिस समय मैं तुझे पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। और कितना अद्भुत सामर्थी वचन है ये। यह मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी ओर है। आइए हम सभी से अंगीकार करें, यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। फिर से कहें, क्या अपनी आवाज उठाकर और दिल से आप ये कह सकते हैं, यह मैं जानता हूं
परमेश्वर मेरी ओर है। आमेन। और इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमको रोमियो की पत्री भी उसका 8 और उसका 31 वचन भी जोड़ना चाहिए। और आप सभी लोग जानते हैं ये इस प्रकार कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहेंगे, इसी बात को परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। और यही 7वें वचन में कहा गया है जो हम पहले अध्याय में देखते हैं। यहोवा भला है और वो उन्हें जानता है जो अपना भरोसा उस पर रखते हैं। यह मैं जानता हूं क्योंकि मैंने अपना भरोसा उस पर रखा है। यहोवा मेरी ओर है। फिर मैं इन बातों के विषय में क्या कहूं यदि कोई बातें मेरे विरुद्ध में आए। और यहां पर रोमियो की पत्री में हम एक सूची देखते हैं, जो कुछ भी हो मेरे विरुद्ध में आए आप उनसे क्या कहेंगे। और मैं इस बात को उनसे कहूंगा, यह मैं जानता हूं यहोवा मेरी ओर है। और यदि परमेश्वर मेरी ओर है तब कौन मेरा विरोधी हो सकता है, उसकी क्या मजाल। आमेन। और हम यहां पर देखते हैं और इसके विपरीत उधर हम देखते हैं, यदि कोई परमेश्वर का इनकार करता है, उसे मना करता है उसके वचनों को सुनने से, और परमेश्वर कहता है मैं उनके विरुद्ध में हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए हूं। मैं आपके बारे में नहीं जानता लेकिन मेरे लिए एक आसान चुनाव है। ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत तकलीफ देनी है, बहुत संघर्ष नहीं है, कोई बलिदान यहां पर नहीं है। ये कितनी अद्भुत बात है। मैं चाहूंगा कि वो मेरी ओर हो और ये मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी ओर है। अब जानते हैं इस स्कूल में यदि आपने कुछ भी नहीं पाया तो कोई बात नहीं, ये एक वाक्य आपके लिए काफी होगा। जब आप इसे अपने जीवन में बेहतर रीति से पहचान लेंगे, जान लेंगे, आप इसे जान लेंगे कि यहोवा आपके लिए है। परमेश्वर सामर्थ्य है। इस सारे संसार को बनाने वाला परमेश्वर, से नियंत्रित करने वाला परमेश्वर, उसकी व्याख्या हमने पढ़ी है। उसके क्रोध से पहाड़ियां गल जाती है। और परमेश्वर की इस अद्भुत सच्चाई को आप जाने कि वो परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर स्वयं से इस बात को कहता है, मैं तुम्हारे लिए हूं। क्या आप जानते हैं ये अच्छा है कि आपके मित्र हो और हर प्रकार के लोग आपके पीछे हो, लेकिन आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व कौन रखेगा। और यही एक वजह है जब अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं, आप मुस्कुराते हैं, अपने कंधे को उठा करके खड़े हो पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके लिए है। यह मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी ओर है। तब वो आगे कहता है, और वो लगातार इस बात को कहता है बाकी के इस अध्याय में आगे कि अ, और उनमें से हर एक के पास कुछ ज्ञान था मिस्र राज्य के विषय में, जिसका नाम है नोआमन, जो एक समय में बहुत ही सामर्थी था और बहुत घनी आबादी का था। और लेकिन वो कहता है कि उनके साथ जो हुआ आश्वस्त है कि वो तुम्हारे साथ होगा, तुम पर वही बीतेगा। अम, देख मैं तेरे विरुद्ध में हूं। वचन 6 देखेंगे, मैं तुझ पर घिनौने वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा। जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे, निन्वे नष्ट हो गई, कौन इसके कारण विलाप करे। हम उसके लिए शांति देने वाला कहां से ढूंढ कर लाएं। क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है जो नगरों के बीच बसी थी। और उस नगर का नाम अमोन था। शायद ये इसका पूरा नाम है। क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था, और महानद उसके लिए किला और सहरपना का काम किया करता था और चारों ओर जल से घिरा था। कुश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे, पुत और लूबी उसके सहायक थे। तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके बच्चे सड़क पर, और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए। और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और सब रईसों को बेड़ियों में जकड़ा गया। और वो उनसे कह रहा है कुछ ऐसी बात जिसके साथ वे तुलना कर सकते उस शहर के बारे जो मिस्र में है। ये कितना सामर्थी और वे अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि चारों ओर समुद्र और जल से घिरे हुए थे। और कहता है बस उन्हें याद रखो उनके साथ में क्या हुआ और तुम किस बात से बच सकोगे।
तब वो आगे बढ़कर कहता है, तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण ढूंढेगी। तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिनमें पहले पके अंजीर होंगे। यदि वे हिलाए जाए तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। बहुत ही अलग रीति से व्याख्या किया गया है जब उनके साथ संवाद किया जा रहा है उनके हार और उनके विनाश के विषय में। देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हुए स्त्रियां बन गए, तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग में शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं, और रुकावट की छड़ें आग का कौर हो गई है। घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले, और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर, कीचड़ में आकर गाड़ा लताड़ और भट्टों को सजा। वहां तू वहां तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नष्ट हो जाएगी। वह एलेक नामक टिड्डी के समान तुझे निगल जाएगी, यद्यपि तू अरबे नामक टिड्डी के समान अनगिनत और बहुत होगी। तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए हैं। टिड्डी चट करके उड़ जाती है। तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों के सरीके ठहरेंगे, जो जाड़े के दिनों में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु सूर्य दिखाई देता है तब वे भाग जाते हैं, कोई नहीं जानता कहाँ गए। हे अशूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं, तेरे सूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई, तेरा घाव ना भर सकेगा। तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर में ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। इसलिए मूल रूप से वो उन्हें बता रहा है, जो तुमने बोया, तुमने क्रूरता बोया है और तुमने दुख और विनाश को बोया है, और अब तुम अपने कामों से मन फिराने को तैयार नहीं और उन बातों को इनकार कर दिया। अब वही काटोगे जो बोया है। फिर से एक बार, बहुत बार पहले भी तुम्हें चिताया गया। अब सभी लोगों ने इस सिद्धांत को आरंभ से ही देखा है, जो उत्पत्ति से आरंभ हुआ है। और वहां इस बात को हम देखते हैं, जब तक ये पृथ्वी बने रहेगी तब तक, और जब तक दिन और रात होगी, जाड़ा और गर्मी होगा, तब तक वहां पर बोने का समय और काटने का समय होगा। और फिर से एक बार, इस बोने और काटने का आत्मिक नियम भी है। और आप ऐसा कह सकते हैं, बोना और काटना एक दूसरे का प्रतिकारक है। आप कैसा भी कहें इसे, आप देखेंगे ये जीवन में ऐसा हो रहा है और राष्ट्रों में ऐसा हो रहा है। आप जानते हैं, गलतियों की पत्री बहुत कठोरता से लिखा गया है। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया था। और आप जानते हैं, ये बात आश्वस्त किया गया है पुराने नियम और नए नियम में भी, और इसका सबूत नए नियम में मिलता है कि परमेश्वर धीरज धरता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए और हर कोई सत्य के ज्ञान के करीब आ जाए। पर आप में से कितने लोग जानते हैं, एक समय धीरज का भी अंत होगा। कितना समय उसने निन्वे के लिए धीरज धरा, कितने चमत्कारिक रीति से उसने योना को उस शहर में लाया ताकि वहां सुसमाचार का प्रचार किया जा सके। मतलब मछली को तैयार किया कि वो योना को निगल ले और उस शहर के बाहर में आकर के उसे उगल दे इन असुरियों के लिए। और जब उन्होंने इस अद्भुत बात को वहां पर देखा, जिस क्षण देखा, उन्होंने मन फिराया और पश्चाताप किया। परंतु वो कहता, वो सच्चा पश्चाताप नहीं था। और पता है, आज भी यह घटना इसी रीति से हो रही है। बहुत बार इस पश्चाताप को लोग इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं कि आप पकड़े गए। क्या आप मेरी सुन रहे हैं? और आज के दिन में कलीसिया में बहुत सारी बातों को पश्चाताप कहते हैं। ये इससे बढ़कर के नहीं कि आप पकड़े गए और आप क्षमा मांगते हैं। सच्चा पश्चाताप का मतलब है एक पूर्ण बदलाहट। आप जिस दिशा में जा रहे थे उससे फिर कर विपरीत दिशा में बढ़ना, ये पूरी रीति से बदल जाना है। और आप उन बातों को छोड़ रहे हैं जो पहले अच्छा नहीं था, और अब आप उस ऊंची बुलाहट जो यीशु मसीह में आपने पाया है उसके अनुसार आप चल रहे हैं। यही वो पश्चाताप है। उसका सबूत आप में दिखना चाहिए कि सच में आप में बदलाहट आई है। सुन रहे हैं? और कई बार कुछ लोगों में हम क्या देखते हैं, और ये कई बार ऐसा होता है, अब हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति कोई भावनात्मक निर्णय लेता है और उस क्षण में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पकड़े गए। और जब पवित्र आत्मा कुछ बातों को रोशनी में ले आता है और
ये बात उसको परेशान करती है और वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं और भावनात्मक रीति से वे कहते हैं, मैं पश्चाताप करता हूं और मैं परमेश्वर की ओर फिर जाता हूं। परमेश्वर कहता है, मुझे ये बात नहीं चाहिए और मैं एक वास्तविक क्षण तुम्हारे जीवन में चाहता हूं और उसे मैं जानता हूं, और वहां से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और यही बात निनवे के साथ हुआ। उसने निर्णय लिया, एक बड़ा प्रकटीकरण, कि वे प्रभु की ओर फिर गए। उन्होंने पश्चाताप कर लिया और उन्होंने अपने बाल कटा लिए, यहां तक कि पशुओं के बाल कटाए। उन्होंने उपवास किया और पशुओं को भी उपवास कराया। और जब वो संदेश उन तक पहुंचा कि तुम नष्ट किए जाओगे जब तक मन ना फिरा, तब इसलिए उन्होंने मन फिराया, लेकिन ये कुछ समय के लिए था। और फिर से वो पुनः उसी मूर्ति पूजा में लौट आए। अब परमेश्वर कहता है, मैं धीरजवंत हूं। आप सोच के देखिए, 120 साल तक वो धीरज धरा। और फिर जो न्याय उनके लिए कहा गया था वो उनके ऊपर आया और निन्वे नष्ट किया गया। आमेन।